हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एजुकेशन 3.5। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आयत और वर्ग से संबंधित कुछ प्रश्नों को सोल्व करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है। यानी कि यहाँ पर बोल दिया गया है क्वेश्चन में कि एक आयत का क्षेत्रफल निकालना है और उसका जो लंबाई दिया गया है वो 12 सेंटीमीटर है और चौड़ाई दिया गया है 4 सेंटीमीटर। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग एक आयत छापते हैं। ये जो है वो आयत का चित्र है। अब इसका 12 सेंटीमीटर लंबाई दिया गया है और चौड़ाई दिया गया है 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए 12 सेंटीमीटर लंबाई है तो आयत का जो प्रॉपर्टीज होता है कि लंबाई जो होता है वो बराबर होता है और चौड़ाई जो होता है वो बराबर होता है। और आयत की जो भुजाएं होती है वो एक दूसरे के समांतर होती है, यानी कि लंबाई लंबाई का, चौड़ाई चौड़ाई का। तो इस क्वेश्चन में देखिए लंबाई जो है, यानी कि लंबाई को हम लोग एल से डिनोट कर रहे हैं। तो लंबाई दे दिया गया है कितना, 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया गया है 4 सेंटीमीटर। इसको हम लोग 20 से डिनोट करेंगे, 4 सेंटीमीटर लेंथ, और ये है ब्रेड्थ यानी कि लंबाई चौड़ाई। अब यहाँ पर देखिए आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो यहाँ पर सूत्र लगाएंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो अब यहाँ पर देखिए लंबाई यानी कि L का मान दिया गया है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर गुना B का मान दिया गया है 4 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, इसको गुणा कर देना है। तो 12 चौके क्या होता है, 12 चौका होता है 48। ये हो गया सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का गुना सेंटीमीटर से होगा तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा की लंबाई 8 मीटर है। यहाँ पर आयत नहीं है, इस क्वेश्चन में आयत बोला था और इस क्वेश्चन में बोला है वर्गाकार भूखंड, यानी कि एक वर्ग का चित्र हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। वर्ग में क्या होता है कि वर्ग की जो चारों भुजाएं होती है वो आपस में बराबर होती है। यहाँ पर देखिए 8 मीटर दिया गया है। एक भुजा की लंबाई जब 8 मीटर हो तो एक भुजा की लंबाई 8 मीटर, तो दूसरा भुजा भी 8 मीटर, तीसरा भुजा भी 8 मीटर और चौथा भुजा भी 8 मीटर। ऐसा इसलिए क्योंकि वर्ग का चारों भुजा जो होती है वो बराबर होती है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल। वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल निकालना, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला भुजा स्क्वायर। तो ये हो गया भुजा स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए भुजा, भुजा में क्या दिया गया है, 8 मीटर, यानी कि ये हो गया 8 मीटर का स्क्वायर। 8 मीटर कहने का मतलब कि 8 मीटर स्क्वायर का मतलब हो गया कि ये जो बेस में लिखा गया है उसको 2 बार लिखना, तो 2 बार गुना कर दिए। अब ये हो गया 8 8 64, मीटर का गुना मीटर से, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर। तो इस तरह से वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल निकल गया 64 मीटर स्क्वायर आंसर। यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर है। तो गत्ते की चौड़ाई ज्ञात करना है। यहाँ पर आयताकार बोला है तो एक आयत का चित्र यहाँ पर हम ड्रॉ कर लिए। अब यहाँ पर लंबाई दिया गया है, ये जो लंबाई दिया गया है वो है 9 सेंटीमीटर और हमको चौड़ाई नहीं दिया गया है। चौड़ाई क्या होगा ये हमसे पूछ लिया गया है। ये देखिए 9 सेंटीमीटर लंबाई है तो ये भी लंबाई इसका 9 सेंटीमीटर ही होगा। अब यहाँ पर देखिए आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे आयताकार गत्ते का
क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 36 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर कहने का मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर समझिए 9 सेंटीमीटर जो दिया गया है वो लंबाई है और हमको चौड़ाई निकालना है। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी, यानी कि लेंथ इंटू ब्रीड्थ। इसके जो क्षेत्रफल है उसका मान दिया गया है 36। अब यहाँ देखिए लंबाई का मान दिया गया है 9 और चौड़ाई हमसे पूछा गया है, तो चौड़ाई के जगह पर सिर्फ b रखेंगे, तो ये हो गया 36। अब देखिए यहाँ पर b का मान हमको निकालना है, तो ये जो क्षेत्रफल है 36 वो यहीं रहेगा, बटा में फिर ये 9 आ जाएगा। अब क्या करेंगे कि 9 चौके 36 यानी कि 4 बार में इसको काट देंगे, तो ये हो जाएगा b का मान 4 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। यानी कि यहाँ का जो लंबाई था वो 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई हमारा निकल गया 4 सेंटीमीटर, और 9 का गुना 4 से करेंगे तो ये क्षेत्रफल निकल जाएगा, यानी कि 9 चौका 36 सेंटीमीटर स्क्वायर जो यहाँ पर दिया गया है। चलिए अब हम 8 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि 1 मीटर 25 सेंटीमीटर चौड़ाई तथा 2 मीटर लंबाई वाले कपड़े के एक टुकड़े का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। तो इसको क्या करना है कि एक वर्ग मीटर में ज्ञात करना है, और यहाँ पर देखिए लंबाई भी दिया गया है और चौड़ाई भी दिया गया है। चौड़ाई 2 मीटर है और लंबाई 1 मीटर 25 सेंटीमीटर है। देखिए 1 मीटर 25 सेंटीमीटर चौड़ाई, यानी कि हम लोग सभी जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। यानी कि कह सकते हैं कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। तो यहाँ पर देखिए 1 मीटर 25 सेंटीमीटर और ये जो है वो 2 मीटर है, तो इसको हम लोग मीटर में ही रहने देते हैं। 1 मीटर 25 सेंटीमीटर का हो जाएगा 1 मीटर 25 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया गया है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1.25 सेंटीमीटर, और 2 मीटर जो है वो दिया गया है। क्या दिया गया है? इसका लंबाई। यहाँ पर देखिए 1 मीटर 25 सेंटीमीटर था, तो इसको हम लोग 1.25 मीटर, जब हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.25 मीटर आ जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या बोला गया है, क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पर लिख दीजिए आयताकार कपड़े का क्षेत्रफल। आयताकार कपड़े का क्षेत्रफल निकाल लेना है, तो निकाल लीजिए लंबाई गुना चौड़ाई। अब देखिए लंबाई का मान कितना दिया हुआ है 2 मीटर और चौड़ाई का मान 1.25 मीटर। अब क्या करना है, इसको गुना कर लेना है। इसको आप गुना करोगे तो ये हो जाएगा 2.50 मीटर स्क्वायर। यही इसका आंसर हो गया। यानी आयताकार जो कपड़ा था उसका जो क्षेत्रफल निकल गया 2.50 मीटर स्क्वायर। मीटर में पूछा था तो मीटर स्क्वायर आंसर। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।